साधु संतों की जीवन चरित्र की कहानी। साधु संतों की जीवन गाथाएं बहुत ही प्रेरणादायक होती हैं। ये संत मानवता के लिए जीवन भर सेवा करने का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की ओर मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ कुछ संतों की कहानियों का वर्णन किया गया है। संत कबीरदास 15वीं सदी के भारतीय संतों में से एक थे। वे एक समाज सुधारक और सहिष्णु महात्मा थे। कबीरदास ने जीवन के दौरान विभिन्न धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर संदेश दिए और सभी लोगों के लिए समानता और प्रेम की महत्ता पर जोर दिया। उनकी दोहे, भजन और बातचीत द्वारा उन्होंने अनगिनत लोगों को प्रभावित किया और उन्हें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। संत तुकाराम 17वीं सदी के महाराष्ट्रीय संत थे। वे एक वॉकर और संत थे जो वेदांतिक तत्वों का प्रचार करते थे। तुकाराम ने अपने जीवन के दौरान भगवान के भक्ति और सामाजिक न्याय को महत्व दिया। उनकी भजनों और अवधूत पंथ के संगठन ने लोगों को उनके आध्यात्मिक मार्ग पर प्रेरित किया। संत रविदास 15वीं सदी के भारतीय संतों में से एक थे। वे एक दलित और भक्ति के प्रभारी थे। रविदास ने अपने जीवन के दौरान सामाजिक और आध्यात्मिक समानता के पक्ष में अवाक्यश विरोधी विचारधाराओं का सामर्थ्यपूर्ण प्रतिस्पर्धी दिया। उनकी कविताएं और भजनों के माध्यम से वे अपने अनुयायियों को आत्मसम्मान, उच्चता और प्रेम की महत्ता का आदान करने की प्रेरणा देते थे। ये थी कुछ संतों की कहानियां जो मानवता के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रही हैं। उन्होंने सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक मानकों को बढ़ावा दिया और लोगों को धार्मिक संप्रदायों के अलावा आत्मिकता की महत्ता पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। भारतीय संस्कृति में साधु संतों का महत्वपूर्ण स्थान है और उनके जीवन चरित्र उनके उद्देश्यों, उपासना और मार्गदर्शन का प्रतिष्ठान है। यहाँ एक साधु संत की कहानी है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु संत का जन्म हुआ। उनके पिता माता बहुत ही आदर्शवादी और धार्मिक मान्यताओं के पालन करता थे और उन्होंने अपने पुत्र को भी इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। साधु संत का नाम स्वामी विवेकानंद रखा गया। स्वामी विवेकानंद का बचपन साधारण था, लेकिन उनके मन में हमेशा सत्य, ज्ञान और आत्मा के प्रति आकर्षण था। वे अपने दिनों का अधिकांश समय मेहंदी में बिताते थे और विचारों में खो जाते थे। वे भारतीय धर्म, वेदांत और योग के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करने लगे। जब स्वामी विवेकानंद 18 वर्ष के थे तो उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद वे अपने आध्यात्मिक साधना में अधिक समय बिताने लगे। उन्होंने भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर यात्राएं की और वहां के संतों से मिले। यहाँ तक कि उन्होंने भारत के चारों धाम यात्रा भी पूरी की, जिससे उन्हें अपनी आध्यात्मिक उत्कटता बढ़ाने का और ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन को एक साधु के रूप में समर्पित कर दिया और वे लोगों के बीच धर्म, सत्य और दया के संदेश को प्रचारित करने के लिए यात्राएं करने लगे। उन्होंने अपने विचारों और उपदेशों को भारतीय समाज को प्रभावित करने का संकल्प बनाया। उन्होंने भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को पुनः जागृत किया और उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन द्वारा अनेक कार्यों का आयोजन किया। स्वामी विवेकानंद के उपदेश और उनकी प्रेरणा के बारे में बहुत से लोग जानते हैं। उन्होंने स्वतंत्र भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके विचारों ने लोगों को आत्मनिर्भरता, एकता और सामरिक भावना को जागृत किया। उनकी दिव्य प्रेरणा ने अनेकों को उनके जीवन को सराहनीय ढंग से जीने के लिए प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद की जीवनी में उनका अद्भुत साधुत्व, ज्ञान, धैर्य और प्रेम प्रकट होता है। उन्होंने अपने आप को ईश्वर के सेवारत और मानव सेवा के लिए समर्पित किया और अपने आस्थानुसार जीने का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस तरह स्वामी विवेकानंद ने अपने आध्यात्मिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उनकी कथा और उपदेशों से लोगों को आत्मविश्वास, आदर्शों का पालन और मानवता के प्रति समर्पण की प्रेरणा मिलती है। साधु और संत जीवन चरित्रों के बारे में कई कहानियां हैं। यहाँ एक संत की एक कहानी सुनाई जा रही है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा आए। वह बाबा जी अपने साथ सदैव भगवान के नाम का जप करते रहते थे और दिन भर ध्यान और तपस्या में लगे रहते थे। लोग उन्हें आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और उनसे पूछा, बाबा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कृपया मुझे अपनी जीवन चरित्र से अवगत कराएं। साधु बाबा ने गंभीरता से उत्तर दिया, मेरे बेटे, मैंने इस संसार में अनंत काल बिताए हैं। जब मैं युवा था तब मुझे सांसारिक सुखों की खोज थी। मैं धन, यश और ऐश्वर्य की भाग्यशाली दुनिया की तलाश में घूमा, लेकिन यहाँ मुझे आनंद नहीं मिला। इसलिए मैंने वैराग्य और ध्यान की खोज में चल पड़ी। बाबा जी ने अपनी कठिनाइयों और परिश्रमों के बारे में बताते हुए कहा, मैंने विभिन्न तपस्याओं को अपनाया और मन की शुद्धि के लिए अनेक साधनाएं अनुसरण की। एक दिन अपनी ध्यान साधना में लगे हुए थे, तभी भगवान ने मेरे सामने प्रकट होकर कहा, बाबा, तुम मेरे निकटतम आसन बन चुके हो। मैं तुमसे खुद कुछ पूछना चाहता हूँ। बाबा जी ने व्याकुलता के साथ कहा, हे प्रभु, मैं तुम्हारी सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा। कृपा करके मेरे लिए आदर्श जीवन का मार्गदर्शन करें।
भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बाबा, एक साधु के जीवन का आदर्श इस बात में होता है कि वह सभी में समान भाव रखता है और सबकी सेवा करता है। वह दया, क्षमा और प्रेम के गुणों को जीवन का हिस्सा बनाता है। साधारण लोगों की समस्याओं को समझता है और उनकी मदद करता है। वह अपने आप को इस संसार से अलग करके उच्चतम आत्मा में स्थापित करता है। यही एक साधु के आदर्श जीवन की प्रमुख गुणवत्ता होती है। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि साधु संतों का जीवन चरित्र आदर्श और श्रेष्ठता का प्रतीक होता है। वे सत्संग करते हैं, ज्ञान और प्रेम को बांटते हैं और सामान्य मनुष्यों की मदद करके सबका भला करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार उनका जीवन मार्गदर्शन और प्रेरणा सभी के लिए होता है। साधु संतों की जीवन चरित्र कई प्रकार की हो सकती है, क्योंकि वे अपने जीवन को धार्मिक साधना, सेवा और स्वयं को परिशुद्ध करने के लिए समर्पित करते हैं। निम्नलिखित कहानी एक साधु संत के जीवन चरित्र को दर्शाती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक ने संतों के बारे में सुना था और उनकी आत्मिक साधना को समझने की इच्छा रखी थी। वह अपने गांव के पास ही रहने वाले एक साधु संत के पास गया और उनसे अपने आत्मिक सफर के बारे में सीखने की विनती की। संत ने युवक की इच्छा को समझते हुए उसे अपने संगठन में शामिल कर लिया। युवक को संत ने उच्च आदर्शों, सत्संग और ध्यान की शिक्षा दी। उसे संतों के जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त हुआ। वह युवक ने बहुत सारे संतों के साथ समय बिताया और उनकी सेवा में लगे रहे। उसने अपने अंतःकरण को शुद्ध और ईश्वर के प्रति भक्तिभाव से भरा। ध्यान और धार्मिक अभ्यास के माध्यम से वह आत्मा की गहराई में समय बिताने और सच्चे स्वरूप को पहचानने में सफल रहा। अपने साधना सफर में युवक ने अहंकार, आसक्ति और क्रोध जैसे दुष्ट गुणों को परित्याग किया और साधारण जीवन में वैयक्तिक सुख की परवाह किए बिना समय बिताना सीखा। वह सबका सेवा करने और दया करने में समर्पित हो गया। समय बिताते हुए युवक ने अनेक लोगों को साधु संतों के मार्ग पर आकर्षित किया और उनकी मदद की। वह संतों के द्वारा संचालित आश्रमों में स्वयं सेवा करने लगा और दूसरों को भी सेवा के लिए प्रेरित करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन के आकर्षकता और आदर्शों ने लोगों को प्रभावित करना शुरू किया। लोग उसके आसपास आकर संतों के संगठन में शामिल होने और साधना का हिस्सा बनने लगे। युवक ने लोगों के आदर्शों और सुख शांति के प्रतीक बनने का संकल्प लिया और उन्हें आत्मिक समृद्धि की ओर प्रेरित किया। इस प्रकार युवक ने एक साधु संत के आदर्शों का पालन करके अपने जीवन को आदर्शमय और उदार बनाया। उसने अपनी भक्ति, सेवा और आत्मसमर्पण के माध्यम से अनेकों की मदद की और उन्हें सच्ची खुशियों और आत्मिक संतोष का अनुभव कराया। इस प्रकार उसकी जीवन चरित्र की कहानी साधु संतों के उदार मार्ग का प्रतीक हुई। साधु और संतों की जीवन कथाएं और चरित्र हिंदी संस्कृति और धार्मिक ऐतिहासिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये आदित्य धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इस्लामी धर्म और अन्य धार्मिक समुदायों में भी पाए जाते हैं। निम्नलिखित कहानी में एक साधु की जीवन कथा दी गई है। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रामदास था। रामदास अपने जीवन में बहुत सुख दुख का अनुभव कर चुका था और उसे इस संसारिक जगत से निराशा हो गई थी। वह भगवान के प्रति अद्भुत श्रद्धा रखता था और उनकी अनंत दया और प्रेम की खोज में था। एक दिन रामदास को एक संत की कथा सुनने का अवसर मिला। ये संत एक प्रसिद्ध साधु थे जिनका नाम रामानंद था। रामानंद ने अपने जीवन में अपार तपस्या और ध्यान की प्रक्रिया की हुई थी और उन्होंने भगवान के प्रति अपार प्रेम व्यक्त किया था। रामदास ने रामानंद की कथा सुनकर उनकी अद्भुत तत्परता और ज्ञान के प्रति अद्भुत आकर्षण महसूस किया। उसने तत्काल निर्धारित किया कि वह भी एक साधु बनना चाहता है। रामदास ने अपने गृहस्थ जीवन को छोड़कर संन्यास ली और रामानंद के चरणों में जाकर उनके शिष्य बन गए। रामानंद ने रामदास को विभिन्न ध्यान और तपस्या की विधियों का शिक्षा दी और उसे भगवान के प्रति पूर्ण आस्था के साथ सेवा करने की प्रेरणा दी। रामदास ने वर्षों तक तपस्या की और भगवान के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया। उन्होंने अनेक लोगों को मार्गदर्शन और शिक्षा दी और उनकी मदद की जिन्हें वे मिलते। उन्होंने सभी को प्रेम और अनुशासन के साथ संघर्षों से संपूर्णता और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उत्साहित किया। आखिरकार एक दिन रामदास की तपस्या और ध्यान ने अपना परिणाम दिया और उन्हें साधुत्व का मोक्ष प्राप्त हुआ। उनका जीवन उज्ज्वलता, आनंद और शांति से भर गया। वे अब सभी में प्रेम और सेवा के साथ रहने का संकल्प ले चुके थे। रामदास की जीवन कथा एक प्रेरणादायक उदाहरण है जो हमें ये बताती है कि धर्म, भक्ति और सेवा के माध्यम से हम सच्चे सुख और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। ये हमें ये भी सिखाती है कि सच्ची संतों की सेवा करके हम अपने जीवन को एक उच्चतम और ध्येयमंद उद्देश्य की ओर ले जा सकते हैं।